हरे कृष्ण। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हम भगवद्गीता का हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो हम भगवद्गीता का कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो मैं सोचा उससे पहले एक छोटा रिवीजन करा देता हूँ आप लोग के लिए। तो ये तो हमने बहुत बार देखा है इस विषय के बारे में, फिर भी मैं सोचा एक बार बता देता हूँ आपको। कृष्ण, कृष्ण का शक्ति और रसा। तो भगवान कृष्ण भगवान है क्योंकि उनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं। सबसे ज्यादा सारा जो ऐश्वर्य है उनके पास है। कौन कौन से हैं? धनवान है और वीर्यवान है और कीर्तिमान है और उनके अंदर वैराग्य है, पूरा ज्ञानवान है और सुंदरता। तो सारा चीज संपूर्ण है भगवान के अंदर। तो ये क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति इस चीज का थोड़ा भी उनको मिलता है, मतलब लक्ष्मी जी होती हैं, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विज्ञान लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी अलग अलग ऐश्वर्यों को प्रदान करती हैं। और उसी प्रकार और जिसके अंदर ऐश्वर्य आता है तो व्यक्ति बहुत आकर्षित रहते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हमको भगवान का इस प्रकार का हमको कभी भी कुछ ऐश्वर्य हमको मिलता है तो हम भी थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं। बहुत पैसा वाला है तो लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कोई सुंदर है उसके प्रति आकर्षित होते हैं, कोई बहुत ही फेमस है। तो इस प्रकार से तो भगवान सब कुछ है, तो इसलिए हम उनके प्रति आकर्षित। प्रभु जी आपकी आवाज इको आ रहा है, बहुत कम है ईयरफोन आवाज, शायद निकल कम आ गया रही है, है। बहुत कम आ रही है, धीरे आ रही है बहुत। एक मिनट, बैकग्राउंड में भी कुछ तो आवाज आ रही है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता कहाँ चला गया? तो बैकग्राउंड में प्रभुपाद का धुन चल रहा था इसलिए वो इसलिए 3-4 दिन से रोज बैकग्राउंड वॉइस बहुत आवाज डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि वो लगातार आ रहा था बैकग्राउंड में। अभी ठीक है? ठीक है। तो इसमें तो हमने देखा भगवान कृष्ण भगवान है, सारे ऐश्वर्य हैं, और कृष्ण और विष्णु के बीच में कुछ अंतर है। तो विष्णु के अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, भगवान के अंदर अनंत गुण हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं। ऐसे 60 गुण भगवान के बताए गए हैं जो विष्णु है या परमात्मा के रूप में है भगवान उनको। लेकिन कृष्ण को 64 बताते हैं क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और ये भगवान कृष्ण भी वो मथुरा और द्वारका के नहीं, सिर्फ वृंदावन के, क्योंकि भगवान को कुछ अलग स्पेशल फीचर्स रहते हैं वृंदावन में, वो मथुरा और द्वारका में भी नहीं रहते हैं। कृष्ण को हालांकि कृष्ण है, लेकिन मथुरा और द्वारका जाते हैं तो उनका रूप थोड़ा चेंज रहता है। चेंज मतलब बांसुरी नहीं लेके जाते जब मथुरा या द्वारका जाते हैं, और मोर का पंख ये भी उनका जो फेदर है वो नहीं लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कृष्ण के अंदर, और क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि उनका फ्रेंड्स को बोलते हैं देखो मैं अब भी आने वाला हूँ, इसलिए मैं अपना पिकॉक फेदर और फ्रूट इधर रख के जाता हूँ। और वृंदावन में जब रहते हैं तो भगवान तो सिंपल ड्रेस पहनते हैं, धोती में रहते हैं,
और वैजयंती माला रहती है, और अलग अलग जो जड़ी बूटियां रहते हैं उससे उनका श्रृंगार हो जाता है, अलग अलग फूलों से पगड़ी बना के उनका श्रृंगार होता है। लेकिन जो द्वारका या मथुरा में रहते हैं, द्वारका में द्वारकाधीश, वो बहुत अपने राजा के रूप में रहते हैं, बड़ा मुकुट पहन के और बहुत सारा गहनों के साथ सजना सब कुछ रहता है। तो ये जो भगवान वृंदावन के हैं बहुत सिंपल है। तो उस प्रकार के जो भगवान का दर्शन है वो सबसे उच्चतम है और बहुत ही नेचुरल है भगवान का। ऑफ कोर्स उधर भी गहने पहनते हैं, वृंदावन में भी उधर भी उनका अलंकार होता है और उधर भी यशोदा माई उनको अलग अलग गहने पहनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो नेचुरल सेटिंग में रहता है कृष्ण का, तो इसलिए बहुत ही सुंदर रहते हैं। हम समझ नहीं पाएंगे लेकिन एटलीस्ट थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि कृष्ण बहुत सबसे उच्चतम। तो बोलते हैं कि जो कृष्ण है वो सारे अवतारों के स्रोत हैं, और जो ब्रह्मन है, जो इस पूरे भौतिक जगत का जो कांति जो हम देख पा रहे हैं, अभी आकाश को देखेंगे तो वो भी थोड़ा चमकता है, रात में भी देखेंगे थोड़ा लाइट रहता है उसमें, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के बाहर एक तरह का लाइट है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? वो भगवान का शरीर का कांति है। और भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है, सभी कणों में परमात्मा के रूप में है, सारा विस्तार कृष्ण से ही है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सर्वमभूपम आधार शक्तिम अवलंब्य परांसुमुक्ति गोविंदम आदि पुरुषम। तो भगवान बोलते हैं सारे जो ब्रह्मांड निकलते हैं उनसे निकलते हैं, और बोलते हैं दीपाश्रेव दशांतरम अभिपेत्य दीपायते विवृतयते समान। तो सारे जो अवतार भगवान से निकलते हैं वो अभी पहला कैंडल है, दूसरा दिया को लगाया तो उनके अंदर भी उस प्रकार का शक्ति आ जाती है। तो लेकिन ओरिजिनल है, कृष्ण ओरिजिनल है। तो योगी जो रहते हैं, योगा तपस्या करके हिमालय में जाते हैं, वो परमात्मा को दर्शन करने का प्रयास करते हैं, जो भगवान का सभी के हृदय के अंदर जो रूप है उसको। और जो ज्ञानी लोग रहते हैं और कुछ योगी भी रहते हैं, वो भगवान का ब्रह्म ज्योति को लीन होने का प्रयास करते हैं। और कुछ अलग अलग भक्त रहते हैं, भगवान को अलग अलग अवतारों में और उनके अलग अलग रूपों में उनका साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, उनका सेवा करते हैं उस प्रकार से। तो इस प्रकार से अभी और भी अच्छे विषय हैं भगवान का, क्योंकि जो भगवान का भक्ति है वो बोलते हैं कि हम भगवान कृष्ण को किस प्रकार से जान सकते हैं। तो जब हमारे अंदर भक्त उन्मुख सुकृति होता है, जो सुकृति प्राप्त होती है, तब जाके हम भक्ति कर सकते हैं। तो अभी हम भक्त के संग में रहेंगे, प्रसाद खाएंगे, धीरे धीरे हमारा सुकृति बढ़ता है, फिर जाके हम कृष्ण को समझ सकते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अभी दूसरे अवतारों में और कृष्ण में बहुत ही अंतर है। बहुत ही अंतर मतलब बहुत स्पेशलिटी कृष्ण का कुछ अलग ही है, क्योंकि जब कृष्ण विस्तरित होते हैं उनको प्रभव रूपा विभव विलासा इस प्रकार का नाम देते हैं कि प्रभाव विस्तार है। अभी राम है, नरसिंह है और वराह है, अलग अलग अवतार हैं, बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन है। इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन थोड़ा बता दूंगा आपको। प्रभव उसमें बहुत कम भगवान कृष्ण का मतलब उन जो भगवान के अवतार हैं प्रभा अवतार थोड़ा कम शक्ति होता है, विभव में थोड़ा ज्यादा होता है, विलास में सबसे ज्यादा होता है। अभी विलास अवतार कैसे हैं? राम अवतार है, नरसिंह अवतार है, बहुत उन्होंने अपना शक्ति दिखाया। तो लेकिन और दूसरे अवतार हैं वराह देव, सिर्फ आके पृथ्वी को उद्धार किया चले गए। मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है। अभी राम और कूर्म अवतार बहुत ही अंतर दिखता है। सिर्फ कूर्म अवतार ने क्या किया, सिर्फ जो मंदर पर्वत है उसको अपने पीठ पे उठाया, वो जब मंथन हो गया, समुद्र मंथन, उसके बाद भगवान कूर्मदेव ऑफकोर्स रहते हैं अभी भी नीचे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। मत्स्य अवतार हर मनवंतर के बाद आते हैं
और उधर के मनों को थोड़ा बचाते हैं और वे अपने धाम चले जाते हैं। तो अभी लेकिन जितना राम जी ने किया या नरसिंहदेव ने किया, इस प्रकार से बहुत सारा लीला नहीं है उनका, मतलब उनका शक्ति का उतना प्रदर्शन नहीं है जितना राम जी हम देखते हैं पूरा रामायण, तो बहुत, और नरसिंह देव का भी, इसको इसलिए उनको विलास रूप बोलते हैं। लेकिन इनमें भी बहुत डिफरेंस है कृष्ण का। कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जब जिस प्रकार का प्रेम जो कृष्ण दिखाते हैं वो कोई नहीं दिखा सकता, इसलिए तो प्रेम में देखेंगे तो सबसे बेस्ट कृष्ण आते हैं। अब जब शूर्पणखा गई राम जी के पास और बोलती है मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो राम जी ने क्या किया? उसका नाक और कान काट दिए, बोले नहीं चलेगा ऐसा। तो बोलते हैं कि इस प्रकार के जो भगवान के रूप हैं, इतना प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाते जितना कृष्ण करते हैं। अभी कृष्ण के पास कुब्जा जाती हैं, इवन पूतना भी जाती है, कृष्ण को मारने के लिए जाती है, लेकिन कृष्ण उनको मदर का पोस्ट देते हैं। जब बोलते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम से साध्वी लेबे दतिम गात्री जितांतोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे में हमने डिस्कस किया है श्लोक के ऊपर। बोलते हैं अरे ये तो बकासुर की बहन है और वो कालकूट विष अपने स्तन पे लेके आई थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उनको अपने दात्री का पोस्ट दे दिया, आध्यात्मिक जगत भेज दिया। वही राम जी जब शूर्पणखा आई और उसने तो शादी करने के लिए आई थी, लेकिन उसको मार दिया, उसको नाक और कान काट दिया। और जब कृष्ण के पास कुब्जा आती है, बोलते हैं मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ, तो कृष्ण बोले ठीक है अभी टाइम नहीं है, अभी इतने लोग पब्लिक है, मैं अपना पर्सनली आ जाता हूँ। और कृष्ण जाते हैं उद्धव को लेके कुब्जा के पास उसका उद्धार करने के लिए। तो पॉइंट क्या है कि जब कृष्ण के पास जो शक्ति है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? उनको कृष्ण का इसलिए अखिल रसामृत मूर्ति, सभी प्रकार के रस आदान प्रदान कृष्ण कर सकते हैं। तो हमको भगवान कृष्ण को जानना है तो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, क्योंकि वो प्रेम से बहुत ही जल्दी से हम उनको आकर्षित कर सकते हैं। अभी हम लोग जो चीज करते हैं दिन में, हम लोग बोलेंगे ठीक है, हमको बृहद भागवतम में कहानी आती है कि नारद मुनि अलग अलग भक्तों को मिलते हैं। तो पहले वो बनारस जाते हैं, उधर देखते हैं कि आपका ही गांव है इसलिए बता रहा हूँ ये कहानी। जब बनारस जाते हैं देखें कि कुछ बड़े बड़े पंडित लोग हैं और एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, और इसके बाद और एक ब्राह्मण रहते हैं। तो अभी लोग एक दूसरे का क्यों गुणगान करते हैं? क्योंकि मैं उनका गुणगान करूंगा तो वो भी मेरा गुणगान करेगा। तो इस प्रकार का उद्देश्य रहता है। किसी को गुणगान अपना खुद का सुनना है तो दूसरों को बोले आप बहुत अच्छे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो फिर एक बार सुनने के बाद उसको भी लगा ठीक है मुझे भी एक दो शब्द बोल देना चाहिए इनके बारे में, इसने मेरा इतना गुणगान किया है। तो ठीक है, तो उसको देख के नारद मुनि को कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता, ये तो चलता है, भौतिक दुनिया ऐसे ही एक दूसरे का कुछ जो क्या बोलते हैं तो आप मेरे पीठ को कुचली करो तो मैं आपका करता हूँ, इस प्रकार से चलता है भौतिक दुनिया में। लेकिन उसके बाद एक ब्राह्मण को देखते हैं, ये ब्राह्मण बहुत अच्छा से शालाग्राम का सेवा करते हैं, अच्छे से भोग बनाते हैं और सारे वैष्णव को खिलाते हैं। क्योंकि हमको भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्तों का सेवा करना होता है, तो भक्त को सेवा करते हैं, उस प्रकार से हम भगवान के हृदय तक पहुंच सकते हैं। भगवान का हृदय पहुंचने के लिए हमको भक्तों का सेवा करना होता है। तो उन्होंने अच्छे से भक्तों का सेवा किया, फिर उसके बाद उसने सारे लोगों को अच्छे से खाना खिलाया, फिर अपने परिवार के साथ उन्होंने थोड़ा बहुत खा लिया और बहुत ही विनम्रता थे फिर शालाग्राम को बंद कर रहे थे, और किसी ने उनका ऐसा कुछ गुणगान नहीं किया। लेकिन वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, देखिए भगवान मैंने जो भी किया वो सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यच्च सकलं परस्मै
तस्मै नारायणायति समर्पयामि। भगवान मैंने जो भी किया है आपको समर्पित करता हूँ। तो ये बोलते हैं ये उच्चतम भक्ति नहीं होता है। अभी हम बोलेंगे अरे सब कुछ किया और भगवान को दे दिया, लेकिन ये इतना बड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम भगवान को देते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या रहता है? भगवान सब कुछ दे दिया, आप वापस ना कुछ ज्यादा ही बड़ा दे दीजिए। बोलते नहीं है, लेकिन हमारा मन में लगता है इतना भक्ति किया, कुछ तो अच्छा होना चाहिए जीवन में और अच्छा चलना चाहिए, कुछ समस्या नहीं चाहिए, क्योंकि हमको समस्या अच्छा नहीं लगते। तो हम जब भगवान को इस प्रकार से देते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, मतलब इसमें कुछ संबंध नहीं है भगवान के साथ, सिर्फ हम समर्पित कर रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान के साथ संबंध नहीं है। संबंध होता तो ऐसा देने का जरूरत नहीं होता फॉर्मली। सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान को हूँ, देने का क्या है? तो ऐसा सोचेंगे तो कुछ हो, तो ये बहुत उच्चतम स्तर है। लेकिन हमारा कैसे होता है कि हम कुछ बनाते हैं, हमको शायद आज आलू का पराठा खाना है, तो बोलेंगे हमारे भगवान को आज आलू का पराठा खाना है। तो हम अच्छा से बनाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, फिर हम खाते हैं। तो कैसे होता है कि अभी गलती से भगवान ने सब कुछ खा लिया, तो अगला दिन से हम बनाने के सोचेंगे, अरे मैंने इतना कष्ट करके आलू का पराठा और कुछ स्वीट बनाया और भगवान के सामने रख दिया, सोचा भगवान वापस दे देंगे, भगवान ने पूरा खा लिया। तो फिर हमको मुश्किल हो जाता है, अरे ऐसे तो कैसे होगा? तो लेकिन ये क्योंकि भगवान बहुत दयालु है, वापस दे देते हैं, इसलिए हमको कुछ टेंशन नहीं है। कोई भी चीज हो, कितना भी अच्छा बना के देंगे, हमको पता है, हम मंत्र पढ़ते समय आधा मंत्र पढ़ते ही हमको पता है ये तो वापस आने वाला है। लेकिन भगवान सच में खा लिया तो कभी कभी कैसे होता है, गुरु महाराज आ जाते हैं तो मंदिर में, तो कोई भक्त उनके लिए कुछ बना रहे, घर को बुलाते हैं, तो क्या करते हैं, थोड़ा आइटम ज्यादा बना देते हैं, गुरु महाराज थोड़ा खाएंगे, बाकी का हमारा। तो इस प्रकार का, मतलब हम अपने फायदे को भी देखते हैं इसमें। तो ये मतलब उच्चतम भक्ति नहीं है। ऑफकोर्स उच्चतम भक्ति है, लेकिन उसमें हाईएस्ट नहीं है ये, मतलब अच्छा भक्ति है, ठीक, बेचारा सब कुछ तो भगवान के लिए कर रहा है, लेकिन भगवान बोलते हैं इस तरह का भक्ति में मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं स्वीकार करूंगा। तो ये हमारा भगवद गीता का आज का श्लोक है। तो आज का 9th चैप्टर में ये श्लोक डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नहीं तो मैं कुछ बोलता ही रहूंगा, हमारा सिलेबस रह जाएगा। एटलीस्ट हमको लगना चाहिए कुछ तो कंप्लीट हो रहा है। हमारा 9th चैप्टर कर लेंगे, 8 पूरा खत्म कर। ठीक है। तो इसमें अभी थोड़ा इसमें बहुत सारा विषय है जो तो बहुत सारा विषय है, हम फिर अगले इसमें चर्चा करेंगे। हम लोग 9th चैप्टर आ जाएंगे, इसमें अभी भगवान कृष्ण अपने बारे में क्या बताते हैं। आपको 8th चैप्टर याद दिला देता हूँ। 8th चैप्टर में भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपना शरीर को छोड़ना चाहिए। ऑफकोर्स हालांकि अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन भगवान जो लास्ट क्वेश्चन है पूरा समय उसको दे देते हैं। बाकी का जो 7 प्रश्न है उसको 5-6 प्रश्न उनको एक वर्ड में समाधान दे देते हैं। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या था कि प्रयाण काले मृत्यु के समय क्या मतलब होता है? प्रयाण काले जान पाएंगे? प्रयाण काले च कथम न्ययोसि नियता बभिः। तो इस प्रश्न को भगवान अच्छे से समझाते हैं कि बोलते हैं ठीक है, आपको प्रयाण काल मतलब अपना शरीर छोड़ते समय कैसे होना चाहिए, तो उसका आंसर देते यम यम वापि स्मरं भावम। कौन से भाव में रहेंगे? उधर
पहुंच जाएंगे। दूसरे बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च, हर समय मेरा स्मरण कीजिए। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, और आपका बुद्धि मन को मेरे अर्पण कीजिए। माम एव वैश्य संशय, जरूर मेरे पास आएंगे, उसमें संशय नहीं जरूरत है। फिर भगवान बोलते हैं कि अभ्यास योगेन, तो कैसे होना चाहिए, अभ्यास करके। चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम, किस प्रकार से मेरे ऊपर ध्यान करना चाहिए, अभ्यास। मैं परम पुरुष हूँ, दिव्यम हूँ। सो याति पार्थान चिंतन, इस प्रकार से आपको मेरा चिंतन करना चाहिए। तो और बोलते हैं देखो पहले भी बहुत सारे कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम अनुस्मरेद्य। तो और इस प्रकार से मेरे ऊपर कैसे चिंता करना चाहिए, बोलते हैं मैं सबसे पुराना हूँ। अनुशासितारम मतलब मैं सबको नियंत्रण करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से मेरा चिंतन कीजिए अलग अलग तरीके से। तो इस प्रकार से प्रयाण काले मनसा चलेन बुद्ध्या युक्त योग बलेन चैव भुवोर मध्ये प्राणम अविश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं आप सही तरीके से मेरे पास पहुंचेंगे। फिर भगवान बोलते हैं किस प्रकार से योगी लोग अलग अलग समय पे अपना शरीर छोड़ते हैं। तो अभी 9th में फिर भगवान दूसरा इससे भी ज्यादा बहुत ही, अभी 7th चैप्टर में भगवान ने अपने कुछ ऐश्वर्य के भगवान ने बताया कैसे मैं सब कुछ 3 अलग अलग विषय बताते हैं 7th चैप्टर में। आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। पहला बताते हैं कि कैसे सृष्टि सब कुछ मेरे द्वारा आया है। भूमिरापो नलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च, और जीवात्मा भी मेरे से है और ये प्रकृति भी मेरे द्वारा है, लेकिन वो अलग अलग शक्ति है, वो भिन्न शक्ति है, इस प्रकार से। और फिर सारा चीज मेरे साथ कैसे संबंध में है, मतलब पहले बोलते हैं कैसे मेरे संबंध में है, लेकिन हम भगवान के साथ अलग अलग रूप से संबंध रखते हैं। कोई 4 प्रकार का चतुर्विजा भजते मन जना सुकृत नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरताति ज्ञानी च वर्षत। कुछ लोग मेरे साथ संबंध रखते हैं, मेरे पास आते हैं, कोई आर्त है, कोई अर्थार्थी है, कोई जिज्ञासु है, कोई ज्ञानी है। और बोलते 4 प्रकार के दुष्ट लोग रहते, कभी आते ही नहीं मेरे पास। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, जो नराधम है, माया प्रद ज्ञान है और आसुरी भावम है। तो इस प्रकार के लोग तो मेरे पास आते ही नहीं है। और कुछ लोग इनडायरेक्टली आते हैं, कौन, जो देवताओं को सेवा करते हैं, वो अल्प मेधसा है, उनका बुद्धि थोड़ा कम है। और बोलते हैं कुछ लोग तो अबुद्धय, कौन अबुद्धय है, जो सोचते हैं मैं निराकार हूँ, उनका तो बुद्धि ही नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कैसे अलग अलग तरीके से हम भगवान के साथ संबंध रखते हैं, तो ये चीज को समझाया 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय में किस प्रकार से हम अपना शरीर को छोड़ के भगवान धाम जा सकते हैं, किस प्रकार से करना है। 9वें अध्याय इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय बता रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं, ये परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान क्यों है ये, क्योंकि भगवान अपना निजी जो मन का स्थिति है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका हृदय का बात बता रहे हैं। अभी देखिए अपने बारे में कुछ तो बता दिया, देखो मेरा ना इतना प्रॉपर्टी है, इतना मेरा बैंक बैलेंस है, और ये 2 गाड़ी है, उधर ये जगह में इतना जमीन है, ये है वो है। तो मैं अपना पर्सनल चीज बता रहा हूँ, लेकिन मन का जो बात है ना वो और भी गुह्य होता है। देखो ना, मुझे ये जो चीज है ना ये बहुत अच्छा लगता है, और मुझे इससे बहुत टेंशन आता है, मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है, ये आइटम मुझे अच्छा लगता है। तो कुछ पर्सनल चीजें हम अपने बहुत ही करीब लोग को शेयर करते हैं। तो भगवान भी अपना बहुत ही निकटतम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो चीज हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, कोई पढ़ना चाहेंगे पहला श्लोक? ठीक, मैं पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं ज्ञात्वा मोक्ष से शुभाम। अनुवाद पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। हाँ,
तात्पर्य बहुत बड़ा है, हम लोग सिर्फ श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है तात्पर्य। ठीक है, तो भगवान अभी क्या बता रहे हैं कि मैं आपको ये ज्ञान बताऊंगा जिससे, क्योंकि पहले क्या कारण बताते हैं कि भगवान बोलते हैं आप मेरे प्रति ईर्ष्यालु नहीं है। सो इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अभी क्या है, कोई व्यक्ति के बारे में बड़ा सुनते हैं तो उनके प्रति हमारा थोड़ा ईर्ष्या आने का चांस रहता है, इसलिए लोग गुणगान करते हैं। एक्चुअली गुणगान कभी करते हैं लोग, लेकिन उसके पीछे उनका ईर्ष्या भी होता है। तो इसलिए भगवान बताना ना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि लोग बहुत ईर्ष्यालु हो जाते हैं, क्या इतना बड़ा चढ़ा के। मैं आपको बहुत बार उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति हमारे सीनियर ड्यूटी जा रहे थे ट्रेन में, तो उसने पूछा भी क्या भगवान इतने घमंडी हैं, अपने बारे में इतना सारा चीज बोल देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सृष्टि का तो मेरा निर्माण है और सब कुछ मेरे से आता है, मैं इतना बड़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ। थोड़ा विनम्रता होना चाहिए ना, इतना बड़ा चढ़ा के क्यों अपने आप को बोलते हैं। तो हमारे भक्त ने कुछ नहीं बोला। बाद में उसने उनको पूछा आप क्या करते हैं, बोले मैं तो इंजीनियर हूँ। कितना तनख्वाह आता है, बोले 60-70 हजार आता है। और बोले कहाँ, कौन से कंपनी में। तो फिर सब कुछ उसने बोला। तो हमारे भक्त ने बोला क्या आप क्यों इतने घमंडी हैं। बोलते क्यों, आप क्यों बोल रहे हैं आप इंजीनियर हैं, आप बोलना चाहिए मैंने 10th फेल हुआ, और बोलना चाहिए कि मैं एक चपरासी का काम करता हूँ, 2-3 हजार कमा लेता हूँ महीने में। बोले नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ाई किया और मैं इतना 60-70 हजार कमाता हूँ और मैं इतना बड़ा कंपनी में जॉब करता हूँ, मैनेजर हूँ। तो बोले ये पूरा सच है। तो हमारे वक्त ने बोला अरे जो भी कृष्ण बोल रहे हैं ना वो भी सच ही है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान घमंडी नहीं है, चलो सच बोलना चाहते हैं। लेकिन अभी पहले 6 अध्याय में उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि कर्मयोग है। कर्मयोग को कृष्ण के बारे में ज्यादा जानकारी इंटरेस्ट नहीं, उसको सिर्फ अपना काम करने का, उसे क्या फायदा मिलता है, क्या फायदा नहीं मिलता है, और किस प्रकार से कोई निष्काम कर्म है उस अपने कर्म बंधन से छुटकारा में उसका मन लगा रहेगा, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करूं। ज्ञानी लोग भी मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कर्मी लोग भी मोक्ष प्राप्त कर, निष्काम कर्मयोगी भी मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, योगी भी इस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास में लगे ना। तो मतलब अपने आप को बचाने का प्रयास होता है। लेकिन भक्ति में हम अपने बारे में नहीं, भगवान के बारे में सोचते हैं, तो उनके साथ संबंध रखने का प्रयास करते हैं। अभी किसी के साथ संबंध चाहिए तो उनके बारे में हम जानकारी भी होना चाहिए ना, अरे ये व्यक्ति इस प्रकार से है तो मैं उसके साथ में संबंध रख सकता हूँ। अभी व्यक्ति पता ही नहीं है तो संबंध कैसे होगा। तो भक्ति में संबंध से जरूर है। तो उसमें अपने बारे में नहीं सोचते, मुझे मोक्ष मिलेगा क्या, मुझे अच्छा ऐश्वर्य मिलेगा क्या, मुझे सुख मिलेगा क्या, मुझे क्या मिलने वाला है। तो जब अपने बारे में नहीं सोचते, क्योंकि एक बार भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है किसी को, फिर अपने बारे में सोचते भी नहीं है। कुछ हुआ, उनको दुख लगा, कुछ हुआ। अभी देवकी को इतना तकलीफ हुआ, 6 उनके संतान का मृत्यु हुआ, लेकिन देवकी ने नहीं सोचा रहे अभी क्या है, मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, वो कृष्ण आ रहे हैं। तो उनका कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि वे इतना दुख सहन करने के लिए भी तैयार हो गए। मतलब जो भक्त का जो मन का स्थिति होता है वो प्रेम से भरा रहता है। बोलते भगवान के प्रति प्रेम है, अभी भगवान कुछ भी देंगे मैं स्वीकार करूँ। तो उस प्रेम जागृत करने के लिए हमको भगवान के बारे में जानना जरूरी है। तो इसलिए अभी भगवान के बारे में जानना कैसे है, जब तक भगवान खुद नहीं बताते हम जान नहीं सकते। किस प्रकार से अभी क्योंकि भगवान इतने अनंत हैं, हम अपने बुद्धि बल पर भगवान को समझ नहीं पाएंगे। पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यश्चेत् प्रबदसिन्य विचिन्त्य तत्वै गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो बोलते हैं कि हम भगवान को कभी जान नहीं सकते। जो योगी मुनि लोग हैं वो हजारों साल प्रयाण करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए मन की गति से, फिर भी भगवान को पहुंच नहीं सकते। बोलते हैं ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवधीय वार्ता स्थाने स्थिता सुतिहतां तनुवान मनोभिद यह प्रायसो
अजितो जितो अपि असि तैस् तैस् त्रिलोके। बोलते हैं ज्ञान तो जो भगवान को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो अपना मन बहुत ही शुद्ध रखते हैं और शब्द को शुद्ध रखते हैं, तो उससे जब उनको भगवान प्राप्त नहीं होते। लेकिन स्थाने स्थिता स्तुतिगता, अपने एक जगह बैठ के हम भगवान का गुणगान करते हैं, उनका लीलाओं का वर्णन करते हैं, तब जाके भगवान समझ सकते हैं। बोलते हैं श्रेयम श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावगाता। बोलते हैं भगवान को समझना अपने शक्ति के द्वारा किस प्रकार से है, तो बोलते हैं ये क्लिश्यन्ति बहुत ही मुश्किल है। लेकिन और किस प्रकार से, और इतना क्लिश्यन्ति बहुत ही मुश्किल का क्लिश्यन्ति केवल बौद्ध लब्ध ये। लेकिन और उदाहरण क्या देते हैं, नान्यम यथा स्थूल तुषावगातम। नान्यम यथा स्थूल तुषावगातम मतलब हमने अपने खेती में हमने पूरा धान्य को निकाला और उसमें से हमने गेहूं को निकाल दिया, पूरा जो गेहूं का जाड़ से पूरा गेहूं को निकालने के बाद सिर्फ सूखा घास रह जाता है। अब इस सूखा घास को आप कितना भी मारो, उसमें से आपको गेहूं मिलने वाला नहीं है, चावल या गेहूं, क्योंकि सूख गया है, उसमें से ऑलरेडी निकाल दिया। तो उसमें से किस प्रकार से हमको गेहूं नहीं मिलने वाला है, उसी प्रकार से हमारा जो मन का शक्ति से हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उससे मिलने वाले नहीं है भगवान। तो ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ट्राई किया भगवान को जानने का, तो बोले वो नहीं। पुरेह भूमन भवोपि योगिनः तद अर्पिताः निज कर्म लब्धया विभो भक्तैव कथापनीतते प्रपद्यते अंजच्युते गतिम परम। तो इसी में बोलते हैं सेम अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि जो योगी लोगों ने बहुत ट्राई किया था आपको प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो अच्छे से आपका गुणगान करते हैं वो आराम से समझ जाए। बोलते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया कि गुणात्मनस्तेपि गुणान विमातमनु हितावतीर्णस्य ईशरेशस्य कालेन एर्वा विमितासु कल्पैर् भूपाश्वकम के मिखादुभाषा। तो बोलते हैं मिखिलादुभाषा, बोलते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने मिलके सारे जो रेती के कण है उसको काउंट कर लिया, सारे ताराओं को काउंट कर लिया, सारे, और उन्हें बोलते हैं कि जो स्नो है, बर्फ का जो कण है, उसको भी काउंट कर लिया, लेकिन आप तो गुणों को कभी काउंट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हम भगवान को जान नहीं सकते अपने शक्ति से, तो फिर भगवान खुद बताएंगे तो जानेंगे। तो भगवान कब बताएंगे? जब ईर्ष्यालु नहीं है तब बताएंगे। तो भगवान इधर बोल रहे हैं, देखो मैं अपने बारे में बताता हूँ, क्यों बताऊंगा, क्योंकि आपके पास ईर्ष्या नहीं है। अब ये आप जब जान जाएंगे मेरे बारे में, तो उससे क्या होगा, आप सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तो नेक्स्ट लोग बोलते हैं राजविद्या राजभूषम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो इसमें 6 अलग अलग विषय बताए हैं। भगवान बोलते हैं कि ये राज विद्या है। तो राज विद्या मतलब सारे विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ है। तो बहुत सारे लोग अपना अपना अलग अलग पढ़ाई कर लेते हैं, अलग अलग, क्योंकि हम इधर जो पढ़ाई करते हैं हमारा उद्देश्य क्या होता है
उद्देश्य होता है अच्छा पढ़ाई होगा तो अच्छा नौकरी मिलेगा, नहीं तो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, उसके द्वारा अच्छा पैसा कमा सकते हैं और उसके द्वारा अच्छा इंद्रिय भोग होगा। तो उद्देश्य क्या होता है? बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ लेके आएगा? वो ज्ञान हमको किस प्रकार से अच्छा भोगना चाहिए इस दुनिया में, उधर ही लेके आएगा, राइट? तो लेकिन वो मतलब अपना शरीर तक ही वो सीमित रहता है और थोड़ा मन तक। शरीर और मन को आनंद रखने के लिए ज्ञान ही है। तो इस एक तरह से इसको अज्ञान ही बोलते हैं। क्यों अज्ञान बोलते हैं? क्योंकि ये भौतिक संसार के बारे में ही दिख रहा है, जो भौतिक संसार अज्ञान से भरा है। लेकिन जो ज्ञान हमको ये भौतिक संसार से परे लेके जाता है, वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, वो उच्चतम ज्ञान है, इसलिए राज विद्या है। क्योंकि हमको ये भौतिक संसार से किस प्रकार से बाहर जाना वो सिखाते हैं। नहीं तो आप कितना भी करो, अल्टीमेटली ये भौतिक संसार का इधर ही वो उनका कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, वो करते क्या है? इस भौतिक संसार में कैसे सुखी रहने का इसी का प्रयास करते हैं, बाहर निकलने का नहीं रहता है उनका। तो साइंटिस्ट हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? अभी कोई जेल में है, अभी जेल अलग अलग कांस्टेबल रहते हैं, और तो अभी ये क्या कर रहे हैं? कुछ देवताओं को सेवा करते हैं। तो देवताओं को सेवा करने का मतलब क्या होता है? जेल का सुपरिटेंडेंट, जेल का कांस्टेबल, इनका सहायता ले रहे हैं। बोले देखो थोड़ा ना, मैं अभी कुछ लोग जेल में काम करते, थोड़ा कमाई भी आ जाता है उनको, तो बोलते देखो ठीक है, मैं थोड़ा पैसा देता हूँ, सिगरेट लेके देना, कुछ बाहर से खाने को, कुछ पीने को लेके आ जाना। तो इस प्रकार से उनको थोड़ा रिश्वत देके अपना काम कर लेते हैं। तो ये क्या, देवताओं को पूजा करने वाले लोग हैं। और जो कुछ लोग और भी साइंटिस्ट लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं? जेल में अच्छा सुविधा बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा टॉयलेट अच्छा रहना चाहिए, लाइट अच्छा रहना चाहिए, थोड़ा एसी किसी बनाना है। लेकिन अभी पूरा कहाँ चल रहा है? वो जेल में चल रहा है। जेल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो ज्ञान से हम जेल से बाहर निकलते हैं, उसको सही तरह से ज्ञान बताते हैं, नहीं तो ये अविद्या होता है। समझ रहे हैं ना? तो लोग इधर सुविधा बना रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे कि आप बुद्धिमान नहीं है, लेकिन आपका बुद्धि कहाँ तक है? शरीर और मन को संतुष्ट करने के लिए, और जेल में ही रहने का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरे जेल के बाहर जाने का कुछ अरेंजमेंट बताओ। तो ये भगवान इधर बता रहे हैं, इसलिए ये राज विद्या है। क्योंकि ऐसा नहीं कि उसमें ये बुद्धिमान नहीं है। हाँ, सभी लोग बोलेंगे अरे फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कोई बोले नहीं मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले नहीं नहीं, ये पर्यावरण के बारे में जो समझने का है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो जेल में आप काउंट कर रहे हैं, इस जेल का पत्थर किससे बना है, जेल का मिट्टी किससे बना है, जेल में झाड़ कैसे हैं, अलग अलग तरीके, लेकिन जेल में ही है आपका। हालांकि जेल बहुत बड़ा है जिसमें कुछ है नहीं, मतलब, लेकिन जेल ही है। लेकिन बाहर निकलने का, इसलिए वो राज विद्या है। राज गुह्यम, गुह्यम क्यों बोला है? अभी तो सीक्रेट है तो बोल नहीं सकते ना सभी को। अभी सीक्रेट किस प्रकार से है, कोई बता सकते हैं? सीक्रेट नॉलेज बोलते हैं। सीक्रेट कैसे है? गुह्यम मतलब सीक्रेट है ना। आपको क्या लगता है, क्या सीक्रेट है इसमें? सीक्रेट यही है कि भगवान देने वाले हैं अपने मन से ज्ञान, अपनी तरफ से। हाँ, अभी तो सभी को दिख रहा है ना, इस श्लोक का तो सभी को पता है, तो प्रिंट होके सभी के हाथ में जा रहा है, सभी लोग पढ़ लेते हैं। सबको नहीं दे सकते। ये गुह्य ज्ञान जो है वो भक्ति योग का ज्ञान है, भक्ति के बारे में भगवान बताएंगे, वो एक गुह्यतर ज्ञान है। मतलब फिर गुह्य क्यों है वो? सीक्रेट क्योंकि हर कोई इसको नहीं समझ सकता है। हाँ, हालांकि वो ओपन है, श्लोक तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन लेकिन हर कोई समझ नहीं। हाँ, क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। सब पे भगवान की कृपा नहीं रहती है, भगवान की कृपा अपने भक्तों पे ही होती है। हाँ, हालांकि भगवान का कृपा सभी के होता है, लेकिन सिर्फ भक्ति कृपा को प्राप्त करने का जानकारी
वही उनके है, पास है। भक्ति सिर्फ भक्ति उनकी कृपा प्रदान मतलब ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो सभी उनके लोग, बहुत करीब रहते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं तभी तो, बाकी लोग उनके हाँ पास जाते नहीं है, भक्त तो हाँ भगवान के पास जाते हैं खुद ही चल के। हाँ, तो लोग सोचते हैं हम अपना काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ होगा, और उनको कुछ चाहिए तब भगवान याद आते हैं। लेकिन भक्त ऐसे नहीं है, वो हर समय भगवान को क्या चाहिए, भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए, मैं क्या करने से भगवान को आनंद मिलेगा। आज मुझे कुछ करना है तो हम भगवान के बारे में सोचते हैं, शायद मैं आज अच्छा से मैं जप करूंगा करूंगी तो भगवान को आनंद होगा, तो हम भगवान के लिए जप करेंगे। मैं जाके इनको कीर्तन कर, मैं इधर जाऊंगा और थोड़ा कीर्तन करूंगा और इनको भगवान के बारे में बताऊंगा तो भगवान को अच्छा लगेगा। मैं कुछ भोग बना के भगवान को खिलाएंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। तो हर समय हम भगवान को प्रसन्न करने का स्थिति में रहते हैं। तो उससे क्या होता है, भगवान भी अरे इतना मेरे बारे में कर रहा है, ये सब कुछ पूरा दिन मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता है। तो भगवान के हृदय के अंदर भी भगवान थोड़े और उनके हृदय को हम स्पर्श कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये भक्त बन रहा है। तो हमको सोचना चाहिए कि क्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, मुझे क्या करना चाहिए दिन भर। तो हमारा मन कहाँ जाना चाहिए, भगवान के प्रति जाना चाहिए। अरे भगवान क्या करने से मैं भगवान को आकर्षित कर सकता हूँ आज। तो ऐसा तो हम अपना काम कर लेते हैं, अब थोड़ा खा लिया, सो लिया, सब कुछ कर लिया, फिर बीच में थोड़ा ठीक है अभी थोड़ा भगवान का कथा भी कर लेंगे, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, क्योंकि कैसे तो कुछ ना कुछ सुनना है, कुछ ना कुछ तो ऐसा टाइम पास करना है, तो भगवान का ही कर लेंगे टाइम पास। ऐसा नहीं होता है। तो हम हमारा मन में भगवान के बारे में सोच के करने का हमारा विचार होना चाहिए। अरे नहीं, आज भगवान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कल संडे है, भगवान के लिए क्या करना चाहिए संडे को। तो इस प्रकार से हमारा मन में भगवान के प्रति विचार है। अभी बच्चे हैं तो माँ को लगता है ना, अरे बच्चों को थोड़ा स्पेशल बनाएंगे, आज फेस्टिवल आ रहा है, कुछ तो खरीद के देना है, कुछ नया ड्रेस देना है, कुछ ये करना है। तो माँ का जो हर समय मन बच्चों के तरफ जाता है, तो हमारा मन भी धीरे धीरे ऐसा कृष्ण के तरफ भी जाना चाहिए, कृष्ण को कुछ करना चाहिए, कृष्ण के लिए कुछ। नहीं तो जब तक वो नहीं होता तब तक हमारा अभी भक्ति है, शुरू हुआ है, लेकिन अच्छा से जो भक्ति है तब होगा जब हम भगवान के बारे में सोचने लगेंगे कि क्या करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अभी आज का दिन भगवान के लिए किस प्रकार से दूंगा मैं, तो हम उनके बारे में सोचने लगेंगे। तो ये इसलिए तब जाके हमको ये गुह्य ज्ञान, तो भगवान के बारे में हम समझ सकते हैं ठीक तरह से, क्योंकि भगवान देखते हैं कि अरे ये मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भगवान हमारे हृदय के अंदर से उनके प्रति जो सही ज्ञान है, और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय के अंदर से हमको ज्ञान प्रकट होता है। तो हमने देखा कुंती महारानी का, उनका जीवन समर्पित था भक्ति में, तो इसलिए उनको इस प्रकार से सही जानकारी प्राप्त हुआ। तो पवित्रम सबसे पवित्र है, तो भगवान पवित्र है तो उनका ज्ञान भी पवित्र है। उत्तम, सो उत्तम मतलब बेस्ट है, राजा है और बेस्ट भी है। और प्रत्यक्षावगमम धर्मम, सो बोलते हैं ये अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। सो प्रत्यक्षावगम धर्म मतलब अपरोक्ष ज्ञान, मतलब हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको। अभी भक्ति करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है, किसी को लगता है कुछ परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में भक्ति में आने के बाद? बहुत हो गया है प्रभु जी। हाँ तो पहला क्या होता हुआ है है, गुस्सा शांत हुआ कहा? गुस्सा तो बाद का है, बहुत ऊपर का लेवल है। पहले तो मतलब भौतिक चीजों में जैसे टीवी देखते थे, ये सब इधर उधर की बात है, ये सब तो एकदम बंद हो गया, न्यूज सीरियल ये सब कुछ नहीं देखते हैं। हाँ और ना पहले कोई बहुत बोल देता था तो बहुत बुरा लगता था, अब वैसा कुछ नहीं लगता है उतना। हाँ, और बहुत सारा जो जरूरत नहीं चीजें वो सारा छूट गया, पहला चीज। हाँ हाँ, पहले तो खाने पीने की आदतें, जो गंदी आदतें थे सब छूट गई। अब हाँ खाने की बस कुछ इच्छा नहीं होती है, जो है प्रसाद है खा लिए, जो भगवान को अच्छा लगा बनाए बस वही लगता है। अब नहीं लगता है कि ये खाते वो खाते, टेस्ट का कुछ नहीं है अब। हाँ, क्योंकि प्रसाद में इतना टेस्टी है तो बाकी की तो जरूरत नहीं पड़ता। और क्या है कि हम लोग बाकी का चीजों में किसी का
किसी का बुराई सुनने में मजा आता था, अभी कुछ मजा नहीं आएगा उसमें। बोलेंगे नहीं क्यों इसमें अभी टाइम बोलेंगे क्यों टाइम वेस्ट करने का। अभी कैसे होता है, दोपहर में किसी को फोन कर दिया और पूछा क्या कुकिंग किया, क्या हुआ, ये क्या अभी हुआ, तो वो टाइम क्या। ही नहीं मिलता है किसी को फोन करने का। नहीं वैसे मिलता ना। नहीं, और मैं सबके जॉब नहीं भाई के करती थी तो भी नहीं कर पाती थी, कहाँ फोन करती थी कहीं। अपना अच्छा माला है। तो निकलो, दोपहर में थोड़ा टाइम मिला तो फिर रेस्ट किए, फिर ऐसे ही निकल जाता था टाइम। फोन तो पे फिर बहुत अभी कम माला करते थे। माला करते हैं तो हमको सुबह उठ के एक ही चिंता रहता है, माला कब कंप्लीट करने का। तो माला कंप्लीट हो गया तो फिर हफ्ते में 2-3 बार क्लास हो गया तो उसके बारे में चिंता रहता है, कुछ पढ़ने का, वो क्लास में ये चीज पढ़ के रखने हाँ, का, सुनने का। तो ये क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मन को हर समय भगवान के प्रति, भगवान में लगा। हाँ हाँ, भगवान में लगा रहे हैं। यो हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित स्थिति है। नहीं तो क्या होता है मन, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना कि जब, हाँ, आप जब तक आपके मन को मेरे ऊपर ध्यान नहीं करते हो, तो इसलिए बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय आपका मन मेरे चिंता में रहना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कीजिए, तब जाके भगवान बोलते हैं जरूर मेरे पास आओगे, असंशय। तो हमारा वही लक्ष्य होना चाहिए। तो सुखम कर्तुम अभ्यम, भक्ति करते समय अच्छा आनंद आना चाहिए। अभी इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है हमको, लेकिन करते करते हमको उसी में आनंद आता है, बाकी चीजों में इतना मजा नहीं आएगा। हमको लगता है क्या इतना पार्टी ये वो, उसमें पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। और लोग पार्टी में जाते हैं अलग अलग अच्छे अच्छे ये पहन के वो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ईर्ष्या ज्यादा हो जाता है उसमें। अरे इसके पास इतना पैसा है, दिखावा बहुत रहता है, और एक दूसरे को गुणगान करते हैं लेकिन अंदर में वो जलते रहते हैं। ये क्यों इतना ज्यादा है, इसको इतना क्यों ज्यादा है। तो उसमें प्रेम नहीं रहता, ईर्ष्या रहता है, और एक दूसरे से जलते हैं। और अभी और दूसरों का जो उनके बारे में बुरा सुनते हैं तो उसको मजा आता है। क्यों दूसरों का बुरा सुनने से लोगों को मजा आता है? क्योंकि ईर्ष्या है उससे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि द्वेष उसको बोलते हैं, द्वेष। द्वेष हाँ, है उसका। द्वेष है। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्या होता है, जब दूसरे को गलत ढूंढते हैं तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली मैं बड़ा बन जाऊंगा, क्योंकि हमको हर समय बड़ा रहने का पोजीशन में। तो सारे लोग गड़बड़ गड़बड़ है तो मैं तो अच्छा रहूंगा, तो मैं सबसे ऊपर रहूंगा, क्योंकि ये हमारा जो स्वामित्व भाव है कि मैं सबसे स्पेशल हूँ, मैं सबसे मिथ्या अच्छा हूँ। अहंकार। तो ये जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, इसलिए लोग गलत ढूंढते हैं। तो कभी कभी लोग जिसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, असुरक्षित भाव भी है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो लोग भी इस प्रकार से। तो हमको दूसरों का एक्चुअली जरूरी नहीं चाहिए कि वो जब तक अप्रूव नहीं करेंगे, वो जब तक बोलेंगे नहीं कि आप स्पेशल नहीं है, मैं कैसे स्पेशल बनूंगा, लोग तो मुझे बोलना चाहिए मैं स्पेशल हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। हमको अपने बारे में पता चलना चाहिए, और हमको समझना चाहिए कि ठीक है, जो भगवान ने मुझे दिया उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हम इस रफ्तार से जाएंगे तो हमारा कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो चल अच्छा होगा ना, हम अरे होते रहेगा, अच्छे से पढ़ तो रहे हैं। हाँ, थोड़ा विस्तार से, थोड़ा अच्छा है प्रभु जी, अच्छे से ही पढ़े तो अच्छा है। कंप्लीट तो बहुत लोगों ने करा दिया। तो अभी कुछ चीज है ना, वो बहुत बार बार सुनने से तब जाके हमारे मन में टिकता है, नहीं तो हाँ, भूल तब याद जाते हैं। आता है, नहीं तो एक कान से सुनो उधर निकल जाता है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज बार बार सुना क्यों रहा हूँ, क्योंकि याद रहना चाहिए दोनों चीज। मैं सुनाऊंगा तो मुझे याद रहेगा, आप सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। क्योंकि क्या होता है, वो तो जब याद समय है। आता है जब समय आता है उस समय याद नहीं रहता है, जिधर अप्लाई करना है उस समय याद नहीं रहता। याद नहीं, हुआ तो भी बहुत ही मुश्किल है उसको अप्लाई करने का। पहला चीज है याद रखना। याद कब रखना, जब जरूरत है तब याद रहना चाहिए, और उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। अभी हमने देखा कि कृष्ण बोल रहे हैं मैं सर्व कारण कारण हूँ, सारे कारणों के कारण मैं हूँ, जो भी आपको हो रहा है मैंने कराया उसको। अभी लेकिन हमारे जीवन में कुछ होता है तो हमको तुरंत किसी के और के ऊपर गुस्सा आता है, इसने क्यों ऐसा किया, इसने ऐसा क्यों किया।
भगवान बोले अरे मैंने किया, उसको क्यों गुस्सा कर रहे हो? लेकिन होगा नहीं ना हमसे, हम बोलेंगे कि इसके वजह से ही हुआ। भगवान बोले नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो फिर भी हम विश्वास नहीं होता। दूसरा चीज क्या होता है कि हम अभी भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान आखिर किस में प्रकार से कर। हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी, आखिर में भगवान ऐसा क्यों करते हैं फिर, ये वो बताइए। हमारे भलाई के लिए क्यों करते हैं। ऐसा आपने स्थिति मैंने ला देते हैं कि क्या क्या ऐसा स्थिति क्यों लाते हैं, मैंने कि घर में टेंशन हो चाहे कुछ भी, जैसे आप कह रहे हैं कि नियंत्रण करते हैं, वो सब लाते हैं स्थिति, तो भगवान, क्यों आता है? हाँ भगवान एक चीज बहुत ही क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली बताना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली बताना चाहते हैं। देखिए, जब तक आपका मन मुझे नहीं देंगे, इधर कुछ भी स्थिति हो आपको दुख झेलना पड़ेगा, लेकिन आप आपका मन मुझे दे देंगे, कोई भी स्थिति हो आप उसको सहन कर पाएंगे। तो भगवान दुखालय शाश्वतम ऑलरेडी बता दिया, लेकिन हम सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा गलती है, भगवान का क्या गलती है? भगवान ने पहले ही बोल के रखा। और भगवान ये भी बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से आपका संबंध बनाए रखना चाहिए और किस प्रकार से हमारा जीवन व्यवहार करना चाहिए, ताकि अंत तो गत्वा हम उनके पास जा सकते हैं धीरे 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 धीरे। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस दुनिया में हम लोग अलग अलग तरीके से सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और गलत तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम बोलेंगे अरे तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा मिनिमम है। हम सोचेंगे कि देखो मैं अभी माता पिता हैं, तो माता पिता मैं जाऊंगा तो घर में थोड़ा तो एटलीस्ट पूछना चाहिए, खाना खाया क्या, कुछ खाना चाहते हैं क्या, कैसे हो, इतना तो पूछना चाहिए। मेरा मम्मी और पापा मैं घर जाऊंगा तो इतना भी नहीं पूछ रहे हैं। तो फिर मुझे एक किसी का मतलब काउंसलिंग चल रहा था, तो उसने बताया कि मम्मी पापा से तकलीफ होता है। बोले क्या? 3 महीने के बाद घर जाने के बाद भी मम्मी पूछती नहीं कि खाया क्या, कैसे है तबीयत, तो इतना भी नहीं है। तो मैं बोला तो पहले तो आपका किया होगा उन्होंने किया, अभी नहीं कर रहे, क्यों? उनके बीच में झगड़ा चल रहा है मम्मी और पापा। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी भौतिक दुनिया ऐसा बनाया भगवान ने, किसी चीज में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हम लोग। हम एक्सपेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, हम आराम से जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारा माइंड का सिचुएशन ऐसा है कि हम सभी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो भगवान बोलते हैं देखो, एक्सपेक्ट करना है लेकिन एक ही व्यक्ति से, वो है कृष्ण के साथ। बोले भगवान आप जैसा देंगे वैसा। और कृष्ण एक ही हैं जो हमारा पूरा प्रेम को वापस दे सकते हैं और ज्यादा दे सकते हैं। कितना भी प्रेम उनको देंगे उससे ज्यादा वो हमको दे सकते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा दे नहीं पाएगा। हमको लगता है कि मैं इतना कर रही हूँ इस व्यक्ति के लिए, तो क्यों इतना आदान प्रदान नहीं करता है? क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता है दुनिया में। तो बहुत सारा चीज भगवान सिखाना चाहते हैं हमको हर सिचुएशन में। ऐसे नहीं कि हमने पहले भी सुना था भगवान ईर्ष्यालु नहीं है, भुलक्कड़ नहीं है, और ऐसा किसी के ऊपर वो अपना क्या बोलते हैं रिवेंज नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भगवान का। भगवान हमारे बहुत ही अच्छे श्रेयभिलाषी हैं, हमारा श्रेय चाहते हैं, और जो भी करते हैं हमारा, हमको उनके पास लेके जाने के लिए क्या क्या जरूरी है सारा चीज करते हैं। जो चीज करने से हम भगवान के पास पहुंचेंगे सारा चीज भगवान अरेंज करते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए हर चीज को। शायद भगवान बताना चाहते हैं इसमें ज्यादा मजा नहीं है, छोड़ो अभी आराम से बैठ के जप करो। तो जब तक हमको उसके ऊपर विश्वास आना चाहिए, जप करने के ऊपर, हाँ अभी क्या करना है, इधर कुछ है नहीं, दुखालय शाश्वतम है, और किसको तकलीफ नहीं हुआ, सभी को होता है। लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करके कंटिन्यू कर लेते हैं। भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं जीना चाहिए, आपको सही क्या है समझना चाहिए और उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। सभी को रहता है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो दुनिया में, ऐसे अंबानी अदानी जैसे जितने भी बड़े लोग हों, उनको भी तकलीफ होता है। अभी विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति है, मतलब बहुत ही अमीर व्यक्ति है, बहुत अमीर। प्रभु जी कर्मा भी तो होता है, भक्त को कर्म नहीं होता है माता जी। अच्छा भक्त को नहीं होता है, लेकिन और लोग को तो मैंने, जो उतना भक्त होगा तब ना। नहीं, हम लोग हमने एक बार हम कृष्ण के बोलेंगे भगवान आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो तुरंत हमारा कर्म चला गया। हम कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए,
सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए और आपको धाम जाना है मुझे, और मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, मुझे इधर मुक्ति नहीं चाहिए, और ये भौतिक जन्म में मुझे भोगने का इच्छा भी नहीं है। सिर्फ आपके धाम आना चाहिए और आपका सेवा चाहिए। और ये हम कन्विंस हो गए कि यही जीवन का लक्ष्य है, तो हमारा कर्म पूरा भगवान के कंट्रोल में चला जाता है। वो बोलेंगे ठीक है, मैं कंट्रोल करूंगा, तुम्हारा इच्छा ये है तो फिर आप मेरे कंट्रोल में, कर्म के कंट्रोल में नहीं है। दो चीज कंट्रोल में तो रहना पड़ेगा, कर्म के कंट्रोल में या कृष्ण के कंट्रोल में। हम बोलेंगे कृष्ण आप चाहिए तो कर्म हमको कंट्रोल नहीं करेगा। हम जब कृष्ण के पास ठीक है देखेंगे, कभी कभी जाके आ जाएंगे, ऐसे जब सोचते हैं तो हम कर्म के कंट्रोल में रहेंगे। तो भगवान वही बोलते हैं, ये यथामान प्रपद्यन्ते तामस तथैव वजामहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ। चौथे अध्याय हमने पढ़ा है श्लोक। तो भगवान बोलते हैं देखो ये दुनिया में ऐसा बना है कि आप मेरे मतलब मेरे से बिना संबंध रह के नहीं रह सकते। संबंध तो है ही मेरे साथ, क्योंकि मैंने ही तो बनाया। तो भगवान ने बनाया तो सारे लोगों को भगवान के साथ संबंध है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो नहीं मानते, भगवान बोलते ठीक है उनके लिए मैं कर्म 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 बना देता हूँ। जो मानते हैं वो डायरेक्ट भगवान कंट्रोल करते हैं। भगवान देखिए हमारा परिस्थिति ऐसा है, आप जो भी करेंगे हमारे भलाई के लिए करेंगे। तो भगवान बोला ठीक है आपको भलाई के लिए करेंगे। देखिए हमको अभी भगवत सुनने को मिल रहा है, तो ये भगवान का अरेंजमेंट होगा ना। तो हमको अरेंज करके दे रहे हैं, मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, आपको सुनने का मौका मिल रहा है। ये कौन अरेंज कर रहे हैं? तो भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए, हमको हमारा इच्छा क्या है, उस इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, आपको मेरे बारे में जानने का इच्छा है तो उसका मैं अरेंजमेंट करके देता हूँ। सही है ना? जी। तो हमको भगवान के बारे में सुनने का अरेंजमेंट कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं ना। तो हमको उनके पास जाने का इच्छा है, तो वो जब तक अरेंज नहीं करेंगे हम जा नहीं पाएंगे, है ना। तो कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारा डेंजर हो जाता है, बहुत इतना हादसा हो जाता है। तो आपने उस दिन बताया था कुछ बहुत तबीयत खराब हो गया कुछ इंसिडेंट से। तो अभी भगवान ने बचाया, लेकिन भगवान बताना क्या चाहते हैं उसमें? मतलब देखो ये भौतिक दुनिया में 2-3 मिनट के अंदर हमारा शरीर छोड़ सकते हैं, इतना बहुत ही जटिल है इधर। कोई 3 मिनट के से ज्यादा पानी के अंदर रहेगा तो उसका तो आत्मा छूट जाएगा शरीर से। लेकिन भगवान हर समय हमको अलग अलग तरीके से बचाते हैं और बोलते हैं देखो सब कुछ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बहुत ही अलग अलग तरीके से मैं आपको मदद कर रहा हूँ। अभी आपका जिम्मेदारी है मेरे बारे में जानो और मेरा सेवा करो और मेरे धाम पहुंच जाओ। तो भगवान इस चीजों से इंडिकेशन करना चाहते हैं। तो एक बार ऐसे व्यक्ति को जयश्रीधर स्वामी का उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कि वो एक बार गांव जाते हैं, एक गांव में। तो उधर एक औरत अपनी बहू को या बेटी को बोल रही है, अरे टाइम हो रहा है जल्दी चलो। तो वो जब टाइम हो रहा है तो सुन के लगा अरे मेरा जीवन का भी टाइम हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत संन्यास ले लिया। और मैंने लाला बाबू का भी स्टोरी बोला, आपकी याद है ना? लाला बाबू का कहानी बताया था मैंने। वो वृंदावन में जाते, याद है ना? नहीं याद है लाला प्रभु जी, बाबू बर्फ सुना नहीं दीजिए। भूल गया। बोल गए ठीक है मैं बता देता हूँ। आप बताइए तो मुझे याद आ जाएगा कि बताया है कि नहीं। हाँ याद आ जाएगा, फिर भी सुन लेंगे एक बार पूरा कहानी। तो लाला बाबू बहुत ही अमीर थे। तो फिर एक बार उनके पिताजी बहुत ही धनवान थे। 1800 का कहानी है। उस समय उनके पिताजी तो वो भी बहुत ही चैरिटेबल थे, मतलब लोगों को दान धर्म करते थे उनके पिताजी भी। तो एक बार एक व्यक्ति आते हैं ब्राह्मण अपने बेटी का शादी के लिए। तो ये लाला बाबू उसको 1000 रुपए देने के लिए बोलते हैं अकाउंटेंट को। उस समय 1000 रुपए मतलब 10 लाख रुपए के समान है अभी, क्योंकि वो 1800 का समय था। तो 200 साल पुराना से ज्यादा ही। तो फिर वो अकाउंटेंट जाके उनके पिताजी को बोल देते हैं इसने तो 1000 रुपए देने के लिए बोला। हाँ प्रभु जी बताए थे आप।
हाँ तो बोलते हैं कि अरे उसने बोला है तो दे देना है तो दे दो अभी। फिर उसके पिताजी बोलते हैं जब तक आप नहीं कमाते ऐसा मत देना। तो बोलता है इतना पैसा है मैं दे भी नहीं सकता, दान किसी को क्या फायदा, छोड़ देते हैं। हाँ, फिर उड़ीसा के गवर्नर बनते हैं, फिर उनके पिताजी मरते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं और सारा कार्यभार संभालते हैं। तो इतना धन रहता है लेकिन उनके मन में हर समय कुछ ना कुछ कमी रहता है। तो एक बार बैठ के अपना हुक्का पी रहे थे गंगे के तट पे, तो एक लड़की अपने माँ के साथ बोलती अरे अरे वासना जलाना चाहिए, शाम का समय हो रहा है। वासना मतलब आप जलाओ ताकि मच्छर नहीं आ सके। तो वासना मतलब जो काम वासना है हृदय के अंदर, जो हमारे अलग अलग संस्कार है उनको भी जलाना चाहिए ताकि हम लोग इस संसार से छुटकारा पा सकें। तो लाला बाबू सुनते हैं शायद मुझे राधा रानी बुला रही है वृंदावन। फिर दूसरा वो मछली पकड़ने वाला बोलता है अरे पार करना चाहिए हमको, सूरज डूब रहा है। बोले हमको भी पार करना चाहिए भौतिक संसार। तो फिर और एक ऐसा होता है लास्ट में वो झाड़ू मारने वाला आता है घाट में, बोलते हैं बाबा उठिए अभी टाइम हो गया। तो बोला अभी राधा रानी बुला रही है। तो तुरंत अपना घर छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं। तो अभी भगवान इंडिकेट करते हैं हमको अलग अलग तरीके से, देखो जो चीज आपने पकड़ के रखा है ना गलत चीज को, उसको छोड़ दो। हम बहुत सारे गलत चीज को पकड़ के रखे हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन जब हमारे सामने मृत्यु है तो ये सारा चीज पकड़ के क्या फायदा। हमारे सामने मृत्यु दिख रहा है तो एक नचिकेत बोलते हैं यमराज को, आपको जो सामने रख के कौन इधर एंजॉय करेगा। हम लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं लेकिन बोलते हैं यमराज तो सामने दिख रहा है, कौन एंजॉय कर सकता है ऐसा। तो हम लोग भी गलत चीज को पकड़ के रखे हैं, ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे जब हमारे सामने मृत्यु है क्या याद आएगा, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो ये सारा चीज को याद करके पकड़ के क्यों अपना समय बर्बाद करने का। अभी कृष्ण याद आ गए तो हमारे लिए वही फायदा ना। हम मरते समय कृष्ण, हम जब कोई भी ऐसा विकट परिस्थिति में रहते हैं तो किसको याद करेंगे हम लोग, तभी हम भगवान को याद करते हैं। इसलिए हमको भगवान का नाम इतना तीव्रता से लेना चाहिए कि कोई भी स्थिति में हम उनका स्मरण कर सकें। तो इसलिए हम ऐसे भगवान का सेवा करते हैं, गोविंद जी का गौर निताई का, ताकि सेवा करते करते क्या होगा, क्योंकि वो भगवान और मूर्ति में कुछ अंतर नहीं है, तो फिर हमको गोविंद याद आएंगे। बोलेंगे उनका सेवा किया, उनका ही स्मरण किया, उनका ही नाम जप किया, उनका ही प्रसाद खाया और कुछ किया ही नहीं, तो अभी क्या होगा, वही याद आएंगे। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इस प्रकार से भगवान का अच्छा से समझ। नहीं तो अभी छोटा छोटा चीज को हम पकड़ के रखते हैं, तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए भगवान कभी कभी हमको कुछ इंडिकेशन देते हैं, देखो ये जो आपने पकड़ के रखा है ना गलत चीज को, उसको छोड़ दो अभी, क्योंकि ये कुछ करने वाला नहीं, उससे फायदा होगा क्या। हम लोग कोई किसी ने कुछ हमको किया, किसी कुछ हुआ, तो स्पेशली ये चीज हम बहुत, हमारा मन में बहुत तकलीफ देता है। मुझे भी आज कल मैं क्लास दे रहा था, तो उससे पहले ही मुझे एक ऐसा मतलब कोई फ्रेंड ने कुछ बात बोल दिया, बात करना छोड़ दिया, तो मेरे मन में वही चल रहा था, अरे क्यों छोड़ दिया इसने, क्यों छोड़ दिया। तो फिर भी मैंने पूरा क्लास दे दिया, लेकिन मेरा मन में वही चल रहा था, बोला ठीक है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन वो टाइम लगता है थोड़ा, मतलब इतना आसान नहीं है। अरे इतना अच्छा था, मैंने कुछ किया ही नहीं, क्यों इतना गलतफहमी हो गई, तो वही मन में चल रहा था। तो अभी तो भूल गया मैं। थोड़ा क्लास है कल, थोड़ा धीरे धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग से धीरे धीरे से क्लास कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अभी आज इतना इफेक्ट नहीं है उसका, रहेगा 1-2-3 दिन बाद में बोलेंगे ठीक है अभी भगवान का इच्छा है, क्या सिखाना चाहते हैं भगवान। मैं समझ गया कि भगवान मुझे इससे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ठीक है मैं सीखूंगा और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, भौतिक दुनिया बनाया ऐसा है, कोई भी सिचुएशन में कोई भी हो तो उसको तो इससे गुजरना पड़ेगा, लेकिन सही दिशा पता चलना चाहिए। लोगों को पता नहीं कैसे क्या करना है, तो सही चीज क्या है, हमको बैठ के पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए शास्त्र को, क्योंकि इसमें ना बहुत ही क्या होता है, इसमें थोड़ा हार्ड वर्क रहता है, थोड़ा परिश्रम रहता है शास्त्र को समझना, लेकिन ये परिश्रम हमारे लिए बहुत ही फायदा है। अभी आप बैठ के जो परिश्रम कर रहे हैं ना, ये सही परिश्रम है, इसी दिशा में जाने से हम लोग को हम लोग छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं परमानेंटली।
ऐसा तो समस्या से कुछ ना कुछ छुटकारा मिल जाता है। इधर भौतिक दुनिया बनाए भगवान ने दया से, कुछ कुछ दिन के बाद हर समस्या का कुछ ना कुछ टेंशन कम हो जाता है। लेकिन परमानेंटली कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये परिश्रम करना चाहिए, बैठ के शास्त्र को अच्छे से पढ़ के समझना चाहिए, ताकि क्या होगा, हमारा बुद्धि का विकसित होगा। जब बुद्धि हमारा विकसित होता है तब जाके हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जिस देखिए सारे समस्या कहाँ होते हैं, मन में ही होते। किसी ने कुछ बोल दिया तो कहीं चोट तो नहीं लगा ना हमको, मेरा पैर ठीक है, हाथ ठीक है, लेकिन मुझे कल तकलीफ क्यों हो रहा था, वो उसके साथ कुछ गलतफहमी हो गया, उसने बात करना बंद कर दिया, तो तकलीफ कहाँ हुआ, पेट में नहीं हो रहा था, आंख में नहीं हो रहा था, सर में, कहाँ हो रहा था, मन में हो रहा था। तो मन को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि को हमको स्ट्रांग बनाना है। तो बुद्धि स्ट्रांग कब बनता है, हम अच्छे से शास्त्र का अध्ययन करते हैं, है ना जी। कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय के ऊपर? आपका आपको कुछ ऐसा अनुभव है, अच्छा से पढ़ाई किया तो आपको थोड़ा अच्छा मन शांत हो गया, कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ मतलब आपको और अच्छा पढ़ना चाहिए क्योंकि कभी कुछ नहीं प्रॉब्लम। नहीं, पढ़ने से नहीं, माला करने से मन शांत हो जाता है। अच्छा, हाँ वो भी अच्छा है फिर पढ़ने का तो तो थोड़ा मन ही कम नहीं होता है। लगता मेरा। हाँ बता जी। जब कोई बात हो जाता है तो मन ही नहीं लगता, आपको तो और विचलित रहता है मन। नहीं नहीं, मेरा शांत हो जाता है, घूमता है दिमाग में बातें, लेकिन शांत हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब जब कोई बोलते हैं ना तो मन ही नहीं लगता ना, तो क्या करना चाहिए, जब आपका मन नॉर्मल होता है ना उस समय बहुत ही तीव्रता से करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम परीक्षा आ जाएगा ना पास हो जाएंगे। मतलब आपको एग्जाम आ रहा है, हर बार फेल हो रहे हैं, मन भटक रहा है, मन डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो हमको ऐसा स्ट्रांग बनना चाहिए, इतना तीव्रता से करना चाहिए कि अगली बार वो परिस्थिति आएगा ना वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमको। तो अभी डिस्टर्ब हो रहा है मतलब अभी तक स्ट्रांग नहीं बना, उसको और अच्छा से उसको स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो हमको प्रभावित नहीं करता। ठीक है छोड़ो, अभी हम अपना आराम से कर लेंगे। तो मन डिस्टर्ब नहीं होना है तो पहले ही उसको तैयारी करें। एग्जाम आ गया, फिर एग्जाम जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, फिर क्या करना चाहिए, तैयारी अच्छा करना चाहिए ना। कुछ लोग को हो जाता है लेकिन कुछ लोग को होता नहीं है, तो हमारा तैयारी और अच्छा से और अच्छा से और अच्छा से, जब अच्छा लग रहा है तो बहुत ही तीव्रता से करना चाहिए, अच्छा से शास्त्र को। ऑफकोर्स आप सभी स्टूडेंट्स में से आप अच्छा सिंसियर पढ़ते हैं और आंसर भी दे देते हैं, तो लेकिन और कितना हो सके उतना मन लगा के किया तो भगवान हमको, देखिए और कोई उपाय नहीं है, हम मन को अपने अपने शक्ति से अपने बलबूते पे उसको नियंत्रण नहीं कर सकते, भगवान का कृपा से ही होगा। और भगवान कब कृपा करेंगे, जब वो देखेंगे हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास देख के भगवान का मन पिघल जाता है और फिर वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए वो दामोदर लीला में हम सुनते हैं ना, तो भगवान जो 2 उंगली कम पड़ता है, एक उंगली क्या है हमारा प्रयास और दूसरा उंगली क्या है भगवान का कृपा। भगवान हाँ भगवान कृपा का है। कृपा। हाँ तो जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान कृपा देते हैं, बोलेंगे ठीक है प्रयास कर रहा है, तो हालांकि बहुत मुश्किल होता है लेकिन भगवान को बोलना चाहिए, देखो भगवान मेरा तो शक्ति नहीं है, इससे तो बाहर निकल ही नहीं सकता मैं, कुछ चांस ही नहीं है, आप कुछ करो, आप कुछ कीजिए। तो भगवान बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, कर रहे हैं तो जब तक हम अपने घुटनों पे गिरेंगे नहीं और और अपने माता को नीचे, नाक को नीचे रगड़ेंगे तो बोलेंगे मेरा हो गया, मेरे से हो गया, नहीं गलती हो गई, माफ कीजिए, अभी मुझे बचा लीजिए। जब तक हम घुटनों में नहीं गिरते भगवान हमको बोलेंगे ठीक है, नहीं इसका तो अभी तक, तो इसलिए बोलते हैं हमको विनम्र होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तने, विनम्र होंगे तो बोलेंगे मैं कुछ बड़ा नहीं हूँ, भगवान आप ही बड़े हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका विनम्रता से आपका शरण लेंगे। तो ये, और भगवान रेडी हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन हम पूछ नहीं रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हमको लगता है मैं अपने आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, तो हम अपने प्रयास में लगे हैं। भगवान सिर्फ एक ही चीज देखना चाहते हैं, ये कब मेरे पास आएगा, तो कब मेरा हेल्प लेगा, तो हम हेल्प लेने के लिए रेडी हैं।
तो भगवान देने के लिए भी रेडी है, लेकिन पूछना भी चाहिए ना। लेकिन प्रभु जी एक बात है ऐसा, यदि मेरा भाई बीमार है, उसको पार्किंसन हुआ है, तो यदि बात करती हूँ तो फिर मेरा दिन भर 2 दिन तक विचलित रहता है मन उसके बारे में सोच के। और हमेशा चलेगा कि भगवान के पास जाएंगे तो बस उसी के बारे में बोलेंगे कि उनको ठीक, भगवान उन पर दया करे, उनको शक्ति दे अपने बीमारी से लड़ने को। तो ये सब चलता रहता है मन में, तो इसलिए ज्यादा इधर नहीं आ पाते मन मेरा। बात यही है। एक्चुअली 2 तरह के लोग होते हैं। देखो तुम्हारा वो क्या है कि तुम्हारे पे माया शक्ति जो देवी है ना, बहुत प्रकोप रखी हुई है अपनी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहुत सुने प्रभु जी, बहुत इमोशनल है ये। सेम चीज हमको भी पता है, हम भी सोचेंगे, लेकिन मेरे साथ कोई चीज क्या है कि इंसिडेंट उतनी देर तक ही चलता है मेरे दिमाग में, बहुत देर तक नहीं घूमेगा, ज्यादा देर तक नहीं घूमेगा। तो ये क्या है कि ये बहुत दिल से इसको अंदर में चला जाता है। तो इसका हमको लगता है नेचर, जैसे स्वभाव बोलते हैं ना, जो संस्कार वैसा है तुम्हारा। उसको नहीं, वो एक्चुअली उसका रीजन है प्रतिभा कि वो ज्यादा टाइम उनके साथ रही है, वो उसका रीजन ये नहीं नहीं दीदी, उसी के साथ नहीं, इसका किसी के साथ इसका है। हाँ, तो उन्हीं के नेचर साथ तो अलग अलग होता है ना, नेचर तो हाँ, वही हम बोल रहे हैं कि इसका स्वभाव ऐसा है, मेरा हाँ। स्वभाव अलग है। वो बहुत फायदा है एक्चुअली भक्ति में ना, ऐसे लोगों को बहुत ऐसे फायदा तो हो जाता हाँ, बहुत फायदा होता है, है, क्योंकि वो लेकिन कृष्ण वही के है। पास लग गया तो कृष्ण के लिए भी उतना भाव आ जाएगा ना। तो फायदा ही है। तो लग जाता है। आपका जो वीकनेस है वो आपका स्ट्रेंथ भी है। कभी कभी हमारा वीकनेस है हमारा स्ट्रेंथ भी हो जाता है। स्ट्रेंथ बन जाता है। तो अभी कैसा है ना कि आप अभी देखिए माता जी, हम कुछ कर नहीं सकते, कैसे सिचुएशन है ना, कोई एक ही का भगवान के हाथ में ही होता है सब कुछ। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम सिर्फ सोचने से नहीं होता है, कुछ करना चाहिए। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और उनको बोलेंगे, कभी कभी उनको उनके साथ आप 1-2 माला जप कर सकते हैं, आप जप कीजिए, उनको सुनाइए अच्छे से माला करके, तो सुनेंगे, वो जप करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि आत्मा जो है वो कभी दुखी नहीं होता है। तो आपके भाई के जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है, हर समय आनंद में है। लेकिन ये शरीर और मन हमारा परमानेंट नहीं है, ये तो चेंज होने वाला है। तो ये शरीर और मन तकलीफ देता है, लेकिन आत्मा तो हर समय आनंद में रहेगा ना। लेकिन हम क्या देखते हैं, सिर्फ शरीर और मन को देखते हैं, इसलिए हमको दुख होता है। लेकिन जब हम आत्मा को देखेंगे तो बाहरी रूप से नहीं देखेंगे। और भगवान प्रभु जी, हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन भैया को कभी मतलब ऐसा वो कभी फील नहीं कराते हैं कि वो बहुत दुखी है। वो उतने में भी अपने आप स्ट्रगल करते हैं, कभी भी आप उनको मायूस नहीं देखेंगे, वो हमेशा खुशी रहेंगे। जबकि उनका पैर भी नाकाम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। आवाज भी मैंने समझ नहीं आता। आज भी वो किसी का कभी भी बुराई करते ही नहीं है। पता नहीं, वही समझ में नहीं आता है कि उनके साथ कैसे ऐसे हो गया। किसी का बुराई नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, गलत नहीं बोलना, पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है उनके साथ। नहीं, वो हमको पता नहीं है, क्योंकि अभी किसी को कुछ ऐसा अच्छा, हाँ, अभी अच्छे लोगों को ऐसा होता है तो हमको समझना चाहिए कि उनका जो बुरा कर्म है वो पूरा छूट जा रहा है, ताकि उनको और आगे में अच्छा ही होगा। क्योंकि हमको अभी कुछ बुरा हो रहा है तो समझना चाहिए हमारा कर्म छूट रहा है ना। तो बुरा कर्म छूट रहा है तो हमको उससे आनंद ही होना चाहिए। एक तरह से बोलेंगे, चलो मेरा किसी ने हमको डांट दिया, कुछ कर दिया, तो हमको समझना चाहिए कि मेरा बुरा कर्म था छूट गया। तो इस प्रकार से अपना बुरा, देखिए शरीर तो हम सभी को छोड़ना है एक दिन, ऐसे तो परमानेंट नहीं रह नहीं सकते, लेकिन हमारा कर्म छूट गया तो आगे अच्छा ही होगा। और दूसरा है ना कि जो व्यक्ति के मन में अभी वो इसी सिचुएशन में भी वो क्यों अच्छे से शांति से रह पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए इतना हादसा होने के बाद भी उनके जीवन में उनका मन अभी भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, इसलिए उनके इतना होने पर भी माइंड उनका ठीक है। तो जिसका मन अच्छा रहता है ना, वो कोई भी सिचुएशन में ठीक ही रहेगा। लेकिन किसी ने बुरा किया और बुरा सोचा, बुरा व्यवहार किया, गलत किसी के बारे में बोल रहे थे, कुछ कर रहे हैं, उनका शरीर अच्छा होने पर भी मन टेंशन में रहेगा। तो अभी आपका भाई का सिचुएशन कैसा है, क्योंकि वो अभी भी शांत क्यों है,
क्योंकि उनका जीवन अच्छा था इसलिए अभी भी शांत है इतना होने पर भी। तो अभी हम अच्छा रहेंगे तो उसका फल भी मिलेगा, उनका फल मिल रहा है ऑलरेडी। उनका शरीर हालांकि ठीक नहीं है लेकिन मन ठीक है। तो किसी का शरीर ठीक रहेगा मन ठीक नहीं रहेगा, वो सुसाइड करके मर जाता है। तो उसका क्यों सुसाइड करते हैं लोग? शरीर तो ठीक है ना, इतना 14 मंजिल से 10वें मंजिल से कूद जाते हैं बालकनी से, क्यों? मन ठीक नहीं है। तो मन ठीक रहना इंपॉर्टेंट है। तो मन ठीक रहने के लिए हमारा जीवन अच्छा रहना चाहिए। किसी को कुछ नहीं किया, सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया, तो इसलिए उनका उसका फायदा मिल ही रहा है। तो इसलिए अभी भी वो शांत हैं, ठीक है, उनको नहीं चल रहा है, बोलेंगे ठीक है भगवान ने 40 साल 50 साल मुझे अच्छा पैर दिया, बाद में ले लिया, तो बोलूंगा ठीक है भगवान ने इतना साल तो मुझे अच्छा दिया, तो उसको हम याद रखेंगे। हम अभी नहीं बोलेंगे भगवान ले लिया है, वो बोलेंगे भगवान ने इतना साल तो दिया था ना। तो उनका सोचने का ढंग भी ऐसा रहता है। तो इस प्रकार से सोचते हैं तो उनको दुख नहीं लगेगा, ठीक है, जितना दिया भगवान ने दिया, अभी भी कुछ जो चाहिए वो भगवान दे देंगे। तो इस प्रकार से वो सोचेंगे और उनका मन शांति रहेगा। तो लेकिन हमको दुख लगता है क्योंकि हमारे संबंधित हैं, तो फिर हम उनके लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे और उनके लिए जप करेंगे और उनको कुछ अभी आपको जो अच्छा विषय सुना है उनके साथ शेयर कर सकते हैं वैसे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, आगे बढ़िए। ठीक है। तो देखते हैं कि जो दुनिया में ऐसा कभी किसी को कुछ हो जाता है तो हम लोग विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना चाहिए। हम लोग ऐसा लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ना कि मेरे पास मुझे इस प्रकार से हुआ है, मेरा जीवन में ऐसा हुआ है, मेरा जीवन किसी की वजह से मेरा धोखा हुआ है, इस मेंटालिटी में नहीं रहना चाहिए। तो कोई मेंटालिटी में नहीं है तो सुखी रहेगा हर सिचुएशन में भी। कुछ हुआ तो भी बोलेगा हाँ ठीक है बस चलेगा, तो उनको तकलीफ नहीं होता है। लेकिन हमारा माइंड ठीक नहीं है तो कोई भी सिचुएशन में तकलीफ ही है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, देखिए अच्छा श्लोक है, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य पर अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार। ये अनुवाद पढ़ ली, इसके एंड कर देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हाँ, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते तो वो भगवान को प्राप्त नहीं करते और भौतिक जगत में वापस आ जाते हैं, जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आ जाते हैं। तो हमको एक ही चीज हमारा धन है, इसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति में श्रद्धा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वो हमारे लिए क्या है? वो हमारा धन है, इसको इकट्ठा करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा चाहिए, इसलिए ज्यादा सुनना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा से जप करना चाहिए। तो भक्तिमय मार्ग में रहेंगे तो इसको इकट्ठा करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो आगे का जो फिर से भौतिक संसार में आएंगे, हमको पता नहीं कितना जन्म लिया, क्या क्या जन्म लिया, कैसे हमारा जीवन हुआ, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन ये पूरा चीज हमको इधर ही पकड़ के रखे हम लोग। तो बाहर जाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बुद्धिमत्ता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? भक्ति एक ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। तो अभी किसी को आप मदद करना चाहते हैं, हम मदद कर नहीं सकते भौतिक दुनिया में, क्योंकि हमारा स्थिति ऐसा है, हम डूब रहे हैं समुद्र में, किसी और को कैसे बचा सकते हैं? हम भी डूब रहे हैं ना। तो कोई बाहर है और जमीन में है, वो किसी और को बचा सकता है। तो उसी प्रकार हमको सही मार्ग पता चलना चाहिए। भक्ति एक मार्ग है, तो हम भक्ति करेंगे और दूसरों को भी भक्ति मार्ग में लेके आएंगे तो दोनों बच सकते हैं। तो किसी को मदद करना है तो क्या मदद करेंगे? उनको भक्तिमय मार्ग में लेके आएंगे। वो एक ही मदद हम कर सकते हैं किसी को, और कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। आप बहुत पैसा भी देंगे, कुछ समय के लिए मदद होता है, फिर बाद में फिर दूसरा समस्या आ जाता है उनको। तो बोलते हैं ठीक है खाना खिलाएंगे लोगों को, खाना खिलाएंगे, कितना दिन खिलाएंगे? ठीक है नौकरी दिला देंगे तो हर रोज खाना खा लेगा। नौकरी दिला देंगे, आप 5,000 का नौकरी दिलाओ, उसको बोलेगा 5,000 क्या जमेगा, ठीक है 10,000 का नौकरी लगा दो। 10,000 में तो उसका फैमिली नहीं चलेगा। 20,000 में भी बाद में कम पड़ जाता है।
तो कितना भी कुछ करो, उसको 10 लाख भी आ रहा है हर महीने, लेकिन माइंड में टेंशन ही रहेगा। क्यों? भक्ति नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो भौतिक संसार में, पैसा हो नहीं हो, अच्छा स्वस्थ हो अच्छा स्वस्थ नहीं हो, और सारे जो संबंध है वो ठीक हो ठीक नहीं हो, भौतिक दुनिया में कोई भी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। जब तक ये नहीं समझते, हमको लगेगा कि हम इधर एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, वो गलत है हमारे से। इधर एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है कुछ भी। हमको समझना चाहिए इधर से बाहर निकलना है। तो प्रभुपाद को जब पूछते हैं, प्रभुपाद इतना समस्या क्यों है भौतिक संसार में, तो प्रभुपाद कहते हैं ये भौतिक संसार में समस्या नहीं है, भौतिक संसार ही समस्या है, इससे बाहर निकलो। तो ये हमारा सही अंडरस्टैंडिंग है। तो इस प्रकार का हमको, तो हमको दुख लगेगा, लेकिन भगवान हैं और वो देख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप पूरा क्लास में एक याद रख लीजिए, मुझे सबसे कुछ भी याद नहीं है, क्लास में एक लास्ट स्टेटमेंट अभी मैं जो बोलने वाला हूँ याद रख लीजिए। तो ये जब सुनता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा सांत्वना मिलता है। कोई भी सिचुएशन में किसी को भी कुछ हो रहा है तो आपको याद रखना चाहिए कि हमसे ज्यादा उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम करते हैं, क्योंकि वो उनके ओरिजिनल माता पिता हैं। क्या है? हमसे ज्यादा प्रेम उस व्यक्ति के प्रति किसको है? कृष्ण को। हाँ, तो उनको क्या चाहिए कृष्ण जानते हैं हमसे अच्छा। तो हमको लगता है ये चाहिए वो चाहिए, मैं वही सोचता था अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, फिर बाद में लगा नहीं नहीं, मैं तो ये जन्म में हमारा उनका साथ संबंध है, लेकिन कृष्ण का साथ तो शाश्वत है, और उतना प्रेम भी करते हैं भगवान उनके प्रति, तो उनको पता है। और राधा कृष्ण उनको पता है कि व्यक्ति को क्या जरूरी है, कैसे जरूरी है, तो उसके हिसाब से उसका सारा अरेंजमेंट हो जाता है ना। प्रभु जी एक बार और समझा दीजिए। देखिए, हमारा जो किसी व्यक्ति के साथ है वो एक ही इस जन्म के साथ उनका संबंध है, लेकिन उस व्यक्ति को कृष्ण हर जन्म से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका ही अंश है ना। ममैवांशो जीवलोके जीवपुतना, भगवान बोलते हैं पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता। भगवान बोलते मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, अभी मैं मेंटेन करने वाला हूँ। तो भगवान प्रेम करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेम उनका ही होता है हमारे प्रति। जब ध्रुव महाराज को उनकी माँ सुनीति बोलती है बेटा तुम जो प्रेम सोच रहे हो, जो लेकिन जो भगवान है वो करोड़ों माँ का जो प्रेम है वो भगवान देते हैं। हम जो प्रेम इधर प्राप्त करते हैं अपने माँ के द्वारा, उसका करोड़ों गुना आप करेंगे तो कितना प्रेम होगा, उतना प्रेम, उतना माँ का प्रेम भगवान देते हैं हमें। तो ध्रुव महाराज को उनके माँ बोलते हैं, इसलिए उनके पास जाओ आप, तो वो आपका ख्याल करेंगे। तो हमारे लिए समझना चाहिए कि कोई भी जीवात्मा हो, हमको लग रहा है इनको तकलीफ हो रहा है, इनको तकलीफ हो रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा तकलीफ भगवान को होता है। किसी को दुख लगता है तो भगवान को होता है, तो भगवान उनके लिए जो जरूरी है वो करेंगे, लेकिन उनको हम बताना चाहिए थे कि आप भगवान के पास जाइए, वो आपको मदद करेंगे। तो भगवान चाहते हैं, तो हमको लगता है अरे मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही करेंगे। लेकिन उनको क्या करेंगे, हमको इंस्पायर करेंगे, ठीक है आप भगवान के पास जाइए, आपको बहुत अच्छा मदद करेंगे, आप उनका नाम जप कीजिए, आप उनका भक्ति कीजिए। तो कोई भी जीवात्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबसे ज्यादा प्रेम उनको कौन कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए। तो हमको फिर लगेगा अरे क्यों ऐसा हो गया, इसको क्यों ऐसा हो गया, नहीं, वो भगवान मेरे से ज्यादा भगवान प्रेम करते हैं, और मेरा एक ही फर्ज बनता है कि उनको भगवान के पास वापस लेके जाने का, उनको एटलीस्ट भगवान के, हमारा मुंह इस तरफ है भगवान के तरफ देखने का, बस उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति दुखी है तो क्या करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए देखिए आप भगवान के पास जाइए, कृष्ण को याद कीजिए, कृष्ण का बारे में जान लीजिए, तब आपके सारे समस्या छूट जाएंगे। एक ही एक समस्या है बहुत इस संसार में। जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास प्रभुपाद जी पहली बार जाते हैं तो बोलते हैं कि आप ना भगवत कृष्ण के बारे में, भगवत गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो सारा प्रचार कीजिए। अभी उस समय हमारा
भारत देश गुलामी में था, ब्रिटिश राज्य में, तो बोलते हैं हमारा, हम तो गुलामी में है, हम तो बाहर निकलना चाहिए पहले गुलामी में, तब जाके हम प्रचार करेंगे। बख्शित नहीं, भौतिक दुनिया में एक ही एक समस्या है, गुलामी नहीं, ये नहीं, एक ही गुलामी है, कृष्ण को भूल गए सारे समस्या है। जो व्यक्ति कृष्ण को याद करता है कुछ समस्या नहीं है उसको, बस। तो इस प्रकार से हमको भी समझना चाहिए, हमारा एक ही समस्या है, हम कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण याद हो गए कुछ समस्या नहीं, ठीक है। हमसे ज्यादा प्रेम कृष्ण करते हैं वो जीवात्मा को, आप टेंशन मत लीजिए, कृष्ण टेंशन लेंगे उनका उनको सिर्फ कृष्ण को याद करने के लिए बोलिए। अब ठीक है ना, आप उसको मानते हैं नहीं मानते जो मैंने बोला अभी? आप म्यूट में है, म्यूट है आपका। मानती हूँ प्रभु जी, सही है, भगवान सबको प्रेम करने वाले हैं। हमसे ज्यादा करते हैं ना। हाँ, जा बहुत करते हैं, तब क्या। तो हम इतना क्यों चिंता करने की? ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। कीर्तन कर लेते हैं प्रभु जी, आज एकादशी है। ओ, आपका एकादशी आज है, हमारा कल ही हो गया, ठीक है, हम करता लेके नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने कृष्ण पृष्ठाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवहरि गौरा भक्त प्रेम। Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बंद कर दिया देखा ये हरे भगवान कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बेटा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे। जय राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा राधा गोविंद राधा राधा गोविंद राधे। जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभु जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। श्री हरिनाम संकीर्तन की की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।